हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए जनरल साइंस के फिजिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह आपके क्वेश्चंस वेरी एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड अलग से भी क्वेश्चंस को डाला गया है ताकि आपके सिलेबस के साथ साथ आपके हर एक क्वेश्चंस कवर हो सके। तो यहाँ से आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आपको सिंपली एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस के रीजन भी बताए जाएंगे ताकि आपको रीजन के साथ उसके आंसर याद रख सके। किसी भी क्वेश्चंस के, जनरल साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के रीजन जानना बेहद ही कंपलसरी होता है। तो चलिए बच्चे, अपने हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, आपके एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हम डाल पाते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपके ये फिजिक्स के क्वेश्चंस कहाँ पे बच्चे बता दें आपको, ये आपके स्टेज फर्स्ट में, यानी जो आपके स्टेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन होते हैं उसके सेक्शन 1 में पूछा जाता है। और यह सेक्शन 1 सभी बच्चों के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो आपको सभी बच्चे, जो भी ग्रुप के जीडी, डीबी, यांत्रिक, जिस भी ग्रुप के बच्चे हैं सभी को यहाँ पे देखना जरूरी होता है। तो चलिए पहली क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज़ अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, व्हेन द बॉल इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम जिससे भी पढ़ रहे हो उन दोनों के लिए यह हेल्पफुल हो सके। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कहा जा रहा है सॉरी, एक धातु का ठोस गेंद है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, एक गोलाकार छिद्र कर दिया जा रहा है, छेद कर दिया जा रहा है, उसको कैविटी बना दिया जा रहा है। तो आपको बताने हैं कि अगर उस बॉल को अगर हम हीट करते हैं, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या उस गर्म करने पे जो अंदर का जो बॉल का कैविटी होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, या फिर कुछ चेंजिंग नहीं होगा, या फिर क्या होगा, हैज इट शेप चेंज, यानी उसके आकार ही बदल जाएंगे, यानी सर्कल से उस स्फीयर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, या फिर इसके सिर्फ गोलाकार ये जो होगा ये बढ़ जाएगा, या फिर ये जो गोलाकार है ये छोटा हो जाएगा, कैसा होगा, या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इन सभी सवालों के आपके ऑप्शंस की आपको जवाब देने हैं। जो भी इसमें आपको लग रहा होगा ऑप्शंस, उसको आप सोचिए खुद से और ट्राई कीजिए अपने पढ़े हुए कंसेप्ट पर, और यहाँ पे उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आंसर आता है आप सिंपली हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए स्कोर को जानें और हम समझें कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छे स्कोर ला पा रहे हैं। तो चलिए बच्चे, हम आपको बता दें कि जिन जिन बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का आंसर सही है। यानी आपके स्फेरिकल कैविटी, जो अंदर बॉल होंगे वो स्फेरिकल बॉल जो होगा उसके अंदर जो कैविटी आपका बना हुआ होगा, ये बॉल है, इसके अंदर जो कैविटी बना हुआ होगा, तो इस कैविटी में क्या होगा बच्चे, ये आपका हीट करने पर क्या करेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। ये आपका अंदर का साइज इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जैसे ही आप हीट करते हैं उस बॉल को, जैसे ही आप उस स्फेरिकल बॉल को हीट करते हैं तो उसके हर एक लेयर, यानी मान लेते हैं कि कोई जो बॉल होता है वो क्या होता है, आपको बता दें कि एक छोटे छोटे लेयर से, गोला गोला लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो आप जैसे ही हीट कीजिएगा तो हर एक लेयर क्या होता है, हर एक लेयर अपना रेडियस को चेंज करता है, हर एक लेयर अपने रेडियस को बढ़ाता जाता है। और बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, आपके जो स्फेरिकल बॉल है उसकी इनर रेडियस, जो सबसे अंदर वाला रेडियस होता है, उसका भी वॉल्यूम, उसका भी रेडियस बढ़ जाता है। और इसके कारण उस बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उस कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सिंपली आपको समझना है कि जैसे ही हमने हीट किया बॉल को, उस कैविटी का, उसका रेडियस बढ़ गया, पूरा स्फेरिकल बॉल का रेडियस इंक्रीज कर गया और इसके कारण हमारा कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। रेडियस इंक्रीज कर जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना समझाने का रीजन यही होता है कि ताकि आप क्वेश्चंस को याद करके रख सकें। रीजन पता ही रहेंगे तो शायद आपको ये याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन कंक्रीट रोड बिकॉज। कंक्रीट सड़क पर बर्फ़ की तुलना में चलना अधिक कठिन है, क्योंकि। आपको बताना है कि जब भी आप आइस पे चलते हैं और कंक्रीट यानी रोड से बने हुए गिट्टी बालू से बने हुए रोड पे चलते हैं तो आपको आइस से यानी बर्फ़ से बने हुए वाले जो रोड होंगे, सरफेस होंगे, उस पर चलना आपको मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सोचिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और हमें आंसर्स को ज़रूर बताइए। तो जिन जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है उनका आंसर सही है बिल्कुल। देखिए, आपको आइस पे चलना कठिन इसके लिए हो जाता है, मुश्किल इसके लिए होता है क्योंकि आपके जो आइस में जो फ्रिक्शन होता है,
आइस में जो आपका फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, वेरी लेस होता है। कहाँ पे, एज कंपेयर टू कंक्रीट रोड। क्या होता है, कंक्रीट रोड। फ्रिक्शन कहने का मतलब आपके घर्षण, क्या होता है, घर्षण, यानी जो आपके आइस से बना हुआ जो रोड होगा उसका क्या होगा, घर्षण कम होगा, और आपका जो कंक्रीट का बना हुआ होगा उसका रोड, उसका घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और घर्षण ज़्यादा होने से क्या मिलेगा, आपको एक आगे की तरफ फोर्स मिलेगा चलने के लिए, और उससे आप अच्छे से चल पाइएगा। लेकिन जैसे ही आप आइस पे जब चलिएगा तो आइस पे आपको फ्रिक्शन कम होने के कारण आपको फिसलना का चांस ज़्यादा बन जाता है, और इससे क्या कीजिएगा, आपको चलने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, वेरी लिटिल फोर्स, देयर इज वेरी लिटिल फोर्स बिटवीन द आइस एंड फीट प्रेसिंग इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेन ड्रॉप एक्वायर्ड स्फेरिकल शेप, रेन ड्रॉप एक्वायर्ड स्फेरिकल शेप ड्यू टू, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार प्राप्त कर लेती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। विस्कोसिटी, चिपचिपापन के वजह से, सरफेस टेंशन, सतह तनाव की वजह से, फ्रिक्शन घर्षण की वजह से, इलास्टिसिटी लोच के वजह से। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे अगर पढ़े होंगे 11th-12th, उनको ये क्वेश्चंस कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये आखिर ये क्वेश्चंस में कहा क्या जा रहा है। चलिए हम आपको बता दें कि जो रेन का ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है किसी लिक्विड का। सरफेस टेंशन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का। उस प्रॉपर्टी के अनुसार कोई भी लिक्विड चाहता है कि अपने शेप को छोटा करे, अपने क्या करे, आकार को छोटा बनाए, एक मिनिमम शेप करे, क्या करे, मिनिमम, अपने मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करे, ACQUIRE। क्या करे, कोई भी लिक्विड चाहता है सरफेस टेंशन के अनुसार कि सरफेस टेंशन के डिफिनेशन के अनुसार कोई भी लिक्विड चाहता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। और आपको बता दें कि जो स्फेरिकल सरफेस होता है और स्क्वायर सरफेस होता है, इसमें आपका सरफेस एरिया जो क्या होता है, इस स्फीयर का क्या होता है, इस स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और हाँ गलती नहीं, सही बोल रहे हैं, इस स्फीयर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और इस स्क्वायर का, ये जो क्या बोल रहे हैं, गलती बोल दे रहे हैं बार बार। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए, तो इस सरफेस एरिया जो होता है आपका स्फीयर का, और जो सरफेस एरिया होता है बच्चे किसका, एक स्क्वायर का, उस स्क्वायर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है किसके, एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और इसके कारण लिक्विड चाहता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेना, और इसके कारण वो स्फीयर का क्या करता है, शेप एक्वायर कर लेता है। और ये आपका स्क्वायर का शेप एक्वायर नहीं करता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि स्क्वायर का ही क्यों नहीं कर लेता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का, और मिनिमाइज तभी होगा जब वो स्फेरिकल सरफेस एक्वायर करेगा। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी अटक जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो हम चाहते हैं जितना से जितना ज़्यादा आपको कंसेप्ट दिया जाए, जितना से ज़्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, हर एक क्वेश्चन के रीजन अच्छे से समझाया जाए, ताकि आपको क्वेश्चंस याद रह सके, एग्जामिनेशन में इसका फायदा हो आपको। इफ़ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। यदि कोई ध्वनि हवा से और पानी में जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर आप कोई बड़ी एयर से अगर वाटर में जाती है, हवा से अगर पानी में जाती है, तो उसके फ्रीक्वेंसी, जिसके एफ से फ्रीक्वेंसी का होता है वैल्यू 1 टाइम पीरियड। ये क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग नहीं होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड। साउंड जो होता है, जैसे ही साउंड होता है उसके बाद जस्ट बाद लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। बिजली की एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे बताइए। बिजली की जैसे ही बिजली चमका उसके बाद जो आवाज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थंडर। क्या होता है, थंडर। क्या, थंडर। ऐसा क्यों होता है, बहुत बच्चे सोचते होंगे कि पहले ही साउंड जो होता है ये पहले क्यों नहीं आ जाता है, किसके, एज कम्पेयर टू किसके, लिक्विड कह रहे हैं, सॉरी, लाइट के कंपेरिजन में। तो देखिए हम आपको बता दें कि हमेशा थंडर के दौरान साउंड क्या होता है, बाद में आता है। ये क्या होता है, बाद में आता है, और ये क्या आता है, पहले आता है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी जो होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउंड के। तो क्या होता है, जैसे ही
किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो पहले पहुँचेगा। तो इसी तरह का बात होता है कि लाइट क्या होता है, आपका पहले पहुँच जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण, और साउंड का वेलोसिटी कम होने के कारण वो जस्ट बाद में पहुँचता है। यानी पहले आपका लाइटनिंग होता है और फिर साउंड आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, उस साउंड को थंडर कहते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे आपके फिजिक्स के, जनरल साइंस के फिजिक्स के पार्ट 2 के कुछ 5 क्वेश्चंस थे। अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 5 में से आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।